और भाइयों क्या चल रहा है, सब सही? अच्छा, कानपुर आया था अपने घर, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग बना के आपको दिखा दूं कि मैं कहाँ रहता हूं और मेरी पढ़ाई कहाँ हुई है। तो आप इस ब्लॉग में वही देखेंगे, ठीक है? बीच बीच में मैं आते रहूँगा और थोड़ी बहुत बातें आपसे करता रहूँगा। ये मेरे स्कूल का बैक वाला हिस्सा है। ये पीछे से लोगों ने पत्थर मार करके तोड़ दिया है। लेकिन पहले से काफ़ी बेटर बन गया, वरना यहाँ जितनी भी खिड़कियाँ थी सब ऐसी थी पीछे से। अब तो ठीक लग रही है। खर्चा हो रहा है भाई, सालों की फीस इतनी ज़्यादा है तो खर्चा तो करेंगे ही। ये अभी आपने मेरा स्कूल देखा है जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। स्कूल का नाम है KR एजुकेशन सेंटर। और अब मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा मेरा डिग्री कॉलेज, जहाँ से मैंने BSc कंप्लीट करी है। पीपन डिग्री कॉलेज से मैंने अपनी BSc कंप्लीट करी है, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और कानपुर में ही है। ये काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। और पढ़ाई के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बेस्ट कानपुर में यही है। आपको अभी थोड़ी सी दिखाऊंगा झलक उसकी, और उसके बाद बात करेंगे प्री और मेंस के बारे में थोड़ा बहुत, और मैं कैसी वीडियो डालने वाला हूँ वो भी बताऊंगा आपको। ये मेरा कॉलेज है, PPN डिग्री कॉलेज। खा सकते हैं। हाँ चलो ना, ये आ जाओ भाई। गजब भाई। खैर, इधर मैंने एग्ज़ाम दिए थे अपने फाइनल ईयर के। चलो भाई, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ऐसी सीटें थी, सरकारी कॉलेज में पढ़े भाई, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं। देख लो भाई, ऐसा कॉलेज था अपना, ऐसे पढ़ाई होती थी। हालांकि ये ज्योग्राफी सेक्शन है, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एग्ज़ाम दिए थे। मेरा जो डिपार्टमेंट है वो उस बिल्डिंग में है, उस वाले में। आपने मेरा कॉलेज भी देख लिया है, और जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है मैंने सभी इंस्टीट्यूशन को दिखा दिए हैं। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ कि इस चैनल पे मैं कौन सा कंटेंट डालने जा रहा हूँ, क्या वीडियो डालूँगा, आप मुझे बताएं कि आपका प्री कैसा गया। आंसर की भी आ गई है, अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा आपका प्री से मेंस पे आप पहुँचने वाले हैं कि नहीं पहुँचने वाले हैं, कहाँ कमी रह गई, क्या दिक्कतें आई आपको फेस करनी पड़ी, सब बताएं कमेंट सेक्शन में। और जानना चाहता हूँ, मैं सबका रिप्लाई भी करूँगा, सबको बताऊँगा कि सबके दिल की बात जानना चाहूँगा कि कैसा रहा। देखिए देखिए, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 2023 का एग्ज़ाम भी दिया, वो 2024 का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का क्लियर होगा प्री। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका शायद प्री क्लियर नहीं भी होगा, शायद भगवान चाहे तो उनका भी हो सकता है। अब उन्होंने तो एग्ज़ाम दे दिया, अब कट ऑफ के ऊपर है। तो निराश नहीं होना है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है पढ़ाई करते हुए, वो ये सोचे कि अगला 2025 का मेंस आएगा, प्री आएगा, उसके लिए तैयारी करनी है तो अभी से ही मेंस की तैयारी करो।
आप एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे लेकिन आपको पेपर मिलेगा मेंस का बाद में। अगर आपका पेपर नहीं निकला प्री तो पेपर मिलेगा मेंस का बाद में, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक की। लेकिन आप ऐसी तैयारी करिए कि आप अभी भी मेंस में जाने वाले हैं। अगर आपका कोई और एग्ज़ाम नहीं लगा है तो आसपास कोई और एग्ज़ाम लगा है तो आप उसकी तैयारी करें। अगर नहीं लगा है, आपका मेन टारगेट सीजीएल ही है, तो आप मेंस की तैयारी करें। जैसे प्री की तैयारी करी, आप वैसे ही मेंस की तैयारी करके पहले एक बार अपना मेंस मजबूत कर लें, मेंस का एग्ज़ाम देने का तरीका समझ लें, और उसके बाद फिर प्री की तैयारी, फिर मेंस की तैयारी, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी इन द सेंस मॉक देने की तैयारी आप करते रहें। मैं भी बताऊँगा उसका रीज़न क्या है। दूसरा, जिनका निकल गया है प्री, जिनको लग रहा है कि मेरा प्री निकल जाएगा 140 नंबर के आसपास जिसके हैं, वो अपना मेंस की तैयारी करने लग जाए। और कोई स्ट्रेटजी वीडियो काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसका मेंस वाला बैच ले लें। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसका मेंस वाला बैच ले लें। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरी वीडियोस कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे किसी भी बैच की। इस वक्त सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मॉक लगाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, गलती एनालाइज करें, आपका 100% मेंस निकल जाएगा। अच्छा, मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ आपको। मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप पेपर को हैंडल कैसे करने वाले हैं वहाँ पर। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, पेपर बच्चे हैंडल नहीं कर पाए थे। मैथ कठिन नहीं आई थी, मुझे मैथ कठिन लग रही थी, पर मैथ कठिन नहीं आई थी। ऑल ओवर बच्चों से पूछा गया तो मैथ कठिन नहीं लग रही थी। ठीक है, मैथ जो थी वो अनएक्सपेक्टेड आ गई थी। अभी तक एकदम आसान आसान मैथ आती रही, एकदम से थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया तो मैथ सबको कठिन लगने लग गई। 28 क्वेश्चन डुएबल थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके 28 क्वेश्चन तो डुएबल हैं, लेकिन आप 20-22 पे अटक जाएंगे, जिसमें आपके 35-40 मिनट निकल जाएंगे। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि लाइन से मैं 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं, जिसको मैं 25 मिनट के अंदर अंदर कर डालूं, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे हो पाएँ, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो मेरे हो जाएं। उसके बाद मैं ये पेपर छोड़ दूंगा मैथ का, मैं रीजनिंग पे आ जाऊँगा सेक्शन पे। सेम स्ट्रेटजी आपको रीजनिंग में अपनानी है। 15 मिनट तक आप मान के चलिए आपको रीजनिंग करनी है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ छोड़ के करना है। 30 अटैम्प्ट करना है, जिसके अंदर मैं मान चल रहा हूँ 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जब आपका तैयार हो जाएगा सही क्वेश्चनों का एक पूरा ग्रुप बंडल सा, जिसके अंदर आपके अराउंड 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन के अंदर आपके पास सही क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा अराउंड 10 to 15 मिनट, 15 to 20 मिनट जो भी बचेगा, उसके अंदर आप दोबारा से जब जाएंगे क्वेश्चनों में, तो जब दोबारा इंसान जाता है ना उन्हीं क्वेश्चनों में, पहली बार में तो आप जो गलती कर रहे हैं वही करते रहेंगे। दूसरी बार जब आप जाएंगे उन्हीं क्वेश्चनों को, तो एक नए सिरे से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन याद तो रहेगा नहीं आपने कैसे किया, हल्का फुल्का याद रहता है। फिर जब नए तरीके से आप करेंगे दोबारा उस क्वेश्चन को, तो आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। अगर आपने पढ़ा है तो 80 से 90% चांस होंगे कि आप सही कर लेंगे उसको। यही एक स्ट्रैटेजी अपनाओ, वहाँ हड़बड़ाओ मत। क्वेश्चन पेपर चाहे कितना भी कठिन आ जाए, करना आप ही को है, और करोगे आप कैसे भी। हड़बड़ा जाओगे तो नौकरी से हाथ धो दोगे। ये मेंस वालों के लिए बात है, और यही सीखने के लिए जिनका प्री अभी नहीं हुआ है उनका मैं मेंस करने की सलाह दे रहा हूँ। अगर आपने प्री किया, आपका नहीं हुआ, आपकी तैयारी थी, आप मेंस की तैयारी करो, ताकि मेंस जब आप अगले साल दोगे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। 2-2.5 महीने में आपको तैयारी करनी पड़ेगी फिर ये दिक्कत से ना आपको हैंडल करनी पड़े कि अब मैं वोकैब भी याद करूँ, मैं सब कुछ याद भी करना है, मुझे रिवाइज़ भी करना है, और मॉक भी देने हैं बड़े बड़े। तो इसी वक्त मॉक दे करके, इसी वक्त वो माहौल बना करके प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए अगले साल के मेंस में। और कोई नुकसान भी नहीं है, आपका कोई एग्ज़ाम भी नहीं लगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। हालांकि एग्ज़ाम आप लोगों को लगे होने चाहिए। कुछ एग्ज़ाम रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बाकी और भी एएसओ की पोस्ट पे कई सारे फॉर्म आ रहे हैं, एएसओ और अन्य पोस्ट पे, तो उन सब के फॉर्म आपने शायद भरे होंगे, तो आप लोगों के एग्ज़ाम तो लगे हैं, है ना। बट जिनके नहीं लगे हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ये तरह करें। और हार नहीं मानो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने आप से पूछो। अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो तो क्या फेलियर कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं होगा। फेलियर हो रहा है तो होने दो, अगली बार फिर उठो, उसको फिर करो तैयारी। ठीक है, थोड़ी देर बुरा लगेगा, जाओ टहल आओ। मेरा यही था 2022 से, मेरा जब 2021 जब पेपर नहीं हुआ था, और 2022 का भी जब प्री नहीं हुआ था, प्री मतलब हो गया था मेरा, लेकिन प्री मेरे को लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, इतना ख़राब पेपर करके आया था, फिर भी वो हो गया गलती से। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया था, मैं सिर्फ चला था। पेपर ख़त्म हुआ, मैं घर आया,
मुझे अच्छा ही लग रहा था, ख़राब लग रहा था, फीलिंग ख़राब आ रही थी। दोस्तों संग बैठा तब भी मज़ा नहीं आया, कुछ मतलब दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, तो मैं सिर्फ चलता था। आप लोग भी वही करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। चलो, थोड़ा बहुत चलोगे तो आपका माइंड हल्का होगा, रिलैक्स होगा, उसके बाद काम पे लग जाओ, सीधी सी बात है, ठीक। काम पे लगो, पढ़ाई करो, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सीरियल में सिलेक्शन लेना, ये बात समझ लो। जितना ज़्यादा यूट्यूब पे दिखता है कठिन कठिन और इतना ज़्यादा मतलब सुपीरियर जॉब, आप ये समझो आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हो। अगर आप ये नहीं करते तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते, कहीं ना कहीं जॉब करते, कहीं ना कहीं तैयारी करते, बस वही कर रहे हो और कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो। तो इसलिए ज़्यादा इसको सीरियस इतना ज़्यादा लेके मत चलो कि इस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है या ये नहीं हुआ या मुझसे हो नहीं पाएगा। अपने आप से पूछो एक बार कि अपने बिलीव है कि नहीं, अगर है तो फेलियर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। वही सब घिसी पिटी दोबारा से बातें आपको बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे हज़ारों लोगों ने बता रखी होगी। बस यही मुझे कहना था कि यार कंटेंट मैं लाऊंगा इस टाइप का, व्लॉग बनाऊंगा, व्लॉग के बीच में आपको मैं थोड़ा बहुत सलाह दे दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे पिछली वीडियो में उसके रिगार्डिंग, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। बट मैं पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेंस की हो चाहे प्री की हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो। जानकारी दे सकता हूँ मैं, आपका एज अ फ्रेंड गाइड कर सकता हूँ, बट मैं वीडियो नहीं बना सकता। बिकॉज मैंने देखा है यार यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं 2021 में मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन कोई फ़ायदा तो होना है वीडियो देखने का। तुम मेरी वीडियो देख करके मुझसे क्या सीख लोगे जब तक तुम खुद वर्क नहीं करोगे, जब तक तुम खुद पेपर में पेन उठा के नहीं सॉल्व करोगे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब तक तुम खुद अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, अपने जनरल खुद बनो भाई। तुम्हारी वॉर है, तुम ही जनरल हो, तुम्हें कोई और लीड करे ऐसा क्यों चाहिए, ठीक है। तुम क्यों चाहते हो कि तुम एक सिपाही बन के रहो, तुम खुद जनरल बनो अपनी लाइफ में और अपने डिसीजन खुद लो, अपनी तैयारी खुद अपने हिसाब से करो। मार्ग तुम्हें हर कोई दिखा देगा, हज़ारों वीडियोज़ हैं, हज़ारों वीडियोज़ में तुम्हें रास्ता मिल जाएगा क्या पढ़ना है, और तुम्हें पता है तुम्हें क्या पढ़ना है, फिर भी तुम वीडियो से चक्कर भागोगे। लेकिन वो मत करो। थोड़ा बहुत अगर देखना हो, जानकारी लेनी हो, और तो उसके लिए आप यूट्यूब पे इस टॉपिक पे सर्च करो सीरियल के लिए, वरना मत करो, ठीक है। टाइम बर्बाद है। और बाकी मैं आपसे मिलता रहूँगा, ऐसे ही वीडियोस बनाऊँगा मैं ज़्यादातर, और आपसे उन्हीं वीडियोस के बीच में ऐसे ही बात करते रहूँगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।